मसामिईन सामिआत अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदन अल्लज़ी काना सिद्दीक़न फ़ी तस्दीक़ात आदिलन फ़ी अहकाम ग़नियन फ़ी अमवाल ग़नियन फ़ी दरजात फ़ातिमन फ़ी तत्हीरात हसनन फ़ी सिफ़ात शहीदन फ़ी तजल्लियात ज़ैनुल आबिदीन बिइबादात बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमात सादिक़न फ़ी अक़वाल कामिलन फ़ी जमी अहवाल मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिन वजा जवादन कफ़हू इन्नल वता ग़याथल मुस्तग़ीथीन गौथल आलमीन मुइद्दल मिल्लति वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आख़िरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। हाज़रीन मजलिस, आइए मराब सबसे पहले बिला ताख़ीर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हुज़ूर पैगम्बर अलैहिस्सलाम सरवर कायनात सबके आका व दाता मलजाओ माला मावा मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदब के साथ दुरूद शरीफ का हदिया निछावर करें और पढ़ें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और नबी और आले नबी पर मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि मेरे नूर पर मोहतरम शान उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। खुसूसियत के साथ मौलाना मुफ्ती शफ़ात साहब क़िबला जामे माक़ूलात व मनक़ूलात अल्लामा मौलाना तबारक हुसैन साहब क़िबला, उस्ताज़ुल क़ुर्रा क़ारी कामरान साहब, सैयद साहब, शार इस्लाम जनाब इरशादुल्लाह साहब, शार इस्लाम बाबू यासिर अरशद अम्मार, अच्छी शायरी होती है। और इलाक़े के जुमला उलमाए किराम मौजूद हैं। सैयद साहब की तशरीफ़ औरी है जो हमें और आपको दुआओं से नवाज रहे हैं। और खुसूसियत के साथ आपके गांव की कोले की खान ने एक खूबसूरत हीरा दिया। जिस कोले की खान की हीरे की चमक और धमक झारखंड से बाहर निकलकर बड़ी तेजी के साथ पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जिसने अपना गर्विदा बनाया, शायर हिंदुस्तान साजिद इकबाल साहब क़िबला, जिनकी दावत मोहब्बत पर आज मैंने आपसे मुलाकात की। मुझसे पेशतर आपने अल्लामा मौलाना फ़खरुद्दीन साहब क़िबला की खूबसूरत तकरीर समाअत की है। शायर हिंदुस्तान ज़मज़म फतेहपुरी का खूबसूरत कलाम आपने समाअत किया। मुझ पतले दुबले 25 ग्राम को आप बस 25 मिनट बर्दाश्त कर। इंशाअल्लाह फिर मैं बड़ी तेज़ी के साथ अपनी जगह लूँगा। तकरीर कम होगी, मैं चाहता हूँ कि चंद फिक्री बातें आपसे अर्ज़ करूँ। अगर बात आपके दिल में उतर जाए तो बस उन्हीं बातों पर थोड़ी देर के लिए अमल कर लेना। मैं समझूंगा कि यही मेरे लिए राह निजात है। आज की शब हम और आप इमाम बाड़े के साए में बैठे हुए हैं, इसलिए ईमानदारी के साथ बैठना और ज़िक्र रसूल में बैठे, इसलिए ईमानदारी के साथ बैठना। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी लिखते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। हैरा हूँ मेरे शाह, क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया।
लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और अगला शेर पूरी कौम के लिए और आपके लिए समझ जाएं तो मैं समझूंगा यही पूरी तकरीर है। शजर की शाख पे ताज़ा गुलाब, शजर की शाख पे ताज़ा गुलाब आएगा और दिलों को खींच ले ऐसा शबाब आएगा, दिलों को खींच ले ऐसा शबाब आएगा और हमारी कौम हो जाएगी मुत्तहिद, और हमारी कौम हो जाएगी मुत्तहिद जिस दिन, यकीन मानो उसी दिन इनकलाब आएगा, यकीन मानो उसी दिन इनकलाब आएगा। हाज़िरीन मजलिस, मैंने पहले कहा ये हुजूर ताजुल शरिया के उर्स के इस पुरबहार फिजा पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन बुजुर्गों के हवाले से हमें और आपको ये तौफीक बख्शी है कि थोड़ी देर के लिए रात के इस छोटे से हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के जिक्र के लिए हम जैसे गुनहगार बंदों को चुन लिया। तो एहसान मानिए उस पाक परवरदिगार का जिसने हम जैसे गुनहगार बंदों को कभी जिक्र अहले बैत के लिए उस पाक परवरदिगार ने चुन लिया, तो थोड़ी देर के लिए जिक्र मुस्तफ़ा के लिए चुन लिया। इसलिए नबी की महफिल में बैठी हो तो हमें ईमानदारी के साथ बैठना और बड़े आराम के साथ मेरी गुफ्तगू को समाप्त करना, इसलिए कि मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ हमारे और आपके हम और आप जो यहाँ पर मौजूद है, हर कोई अपनी अपनी खानकाहों से अपने अपने मुक़द्दस खानकाहों से मोहब्बत करता है, अपने अपने पीराने निज़ाम से मोहब्बत करता है। मगर याद रखें, खा वो सिलसिला चिश्तिया हो, कादरिया हो, रज़विया हो, बरकातिया हो, नूरिया हो, इस दुनिया में इस खानदानी गीति पर जितने भी हक़ सलासिल हैं, जितने भी हक़ खानका हैं, सब बुजुर्गों की तालीम यही है कि नबी की मोहब्बत अपने दिल में बसा लो। हर बुजुर्गों ने यही तालीम दी है कि अगर जिक्र मुस्तफ़ा कहीं हो रहा हो तो अदब के साथ बैठ जाया करो और नबी का जिक्र सुन लिया करो। कहीं खानदान अहले बैत का अगर जिक्र हो रहा हो तो अदब के साथ बैठ जाया करो और हसन हुसैन का जिक्र सुन लिया करो। यह हर खानका की तालीम है, हर अच्छे पीर की यही तालीम है। याद रखना मेरे प्यारे, अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं खानदान अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता और माज़अल्लाह मुझे नबी से भी मोहब्बत नहीं है, और वो ये दावा करे कि मैं पीर से मोहब्बत करता हूँ, तो याद रखना उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। जो खानदान अहले बैत का गद्दार होगा वो पीर का भी गद्दार है, जो नबी का गद्दार होगा वो पीर का भी गद्दार है, माँ बाप का भी गद्दार है, कौम का भी गद्दार है। पीर का वफादार वही है जो नबी का वफादार होगा, पीर का वफादार वही होगा जो खानदान अहले बैत का वफादार होगा। इसलिए अब नबी से वफादारी पेश करो और थोड़ी देर के लिए बैठ जाया करो। ये बड़ी प्यारी महफिल है मेरे प्यारे, कि रब तबारक ताला चाहता तो किसी भी बंदे को भेज कर नबी का जिक्र करवा लेता, रब तबारक ताला चाहता तो किसी को भी चुन लेता। एहसान मानो उस मुस्तफा का, उस बरेली वाले ताजुल शरिया का, और बड़े बड़े खानकाहों में बसने वाले उन बुजुर्गों का, उन पीराने निज़ाम का, जिसने हम जैसे गुनहगार बंदों को आज की रात मुस्तफा के जिक्र के लिए चुन लिया है, जिसने हम जैसे गुनहगार बंदों के चुन लिया है। जरा गौर करो ना प्यारे, नमाज हम नहीं पढ़ते हैं, परवरदिगार हमें रोजी देता है। ज़ोहर हमने छोड़ी फिर भी खुदा ने दोपहर का खाना बंद नहीं किया। असर की नमाज हमने तरकी फिर भी पाक परवरदिगार ने हमारे लिए शाम का नाश्ता बंद नहीं किया। इशा की नमाज हमने तर्क कर दी फिर भी रात का खाना उस मौला ने नहीं बंद किया। कितना वो एहसान है उस पाक परवरदिगार का, कितना मेहरबान है वो खुदा जो हमारे रिज़्क़ के दरवाजे को बंद नहीं करता है, जबकि रातों दिन हम गुनाहों के आईनों में, गुनाहों के दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। खुदा की इज्जत की कसम, अगर खुदा एक एक बात का हिसाब लेना शुरू करे तो बातों की बात छोड़ दो, इंसान में इतनी औकात नहीं है प्यारे कि वो अपनी एक सांस का हिसाब खुदा की बारगाह में पेश कर सकता है। मगर वो खुदा का फजल है कि जिस खुदा ने हमें अपनी रहमतों के साए में ढांप रखा है, वो खुदा का फजल है कि गुनाहें हम करते हैं फिर भी परवरदिगार अपनी रहमतें हम पर उतारता है। जरा गौर करो मुसलमानों, मैदान में महशर कायम की जाएगी, एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा, ज़बान पे ताले लगा दिए जाएंगे, आंखों का हिसाब होगा, हाथ की उंगलियां, हाथ के पोरों और पांव का हिसाब लिया जाएगा। बंदो बताओ, उसी असला में हमने अगर किसी ने 1 साल जिंदगी गुजारी है दुनिया में, जरा गौर करो, बालिग होने के बाद कोई अगर 1 साल तक जिंदा रहा तो कम से कम 365 दिनों का तो वो हिसाब उससे तो लिया ही जाएगा। अगर 2 दिन 2 रातें गुजर गई, उससे आगे 2 साल गुजर गए, तो इस पर मल्टीपल करते जाओ, गुनस करते जाओ, हिसाब आपका बढ़ता चला जाएगा। मगर मुसलमानों जरा गौर करो, जब 365 दिन
का हिसाब लेगा ना खुदा तो हमारी निगाहें शर्म के मारे झुक जाएगी। इसलिए कि ए परवरदिगार दिन के उजाले में हमने गुनाह किया है, ए मौला पड़ोसियों को हमने तकलीफ दी है, ए मौला न जाने मुकद्दस खानकाहों के पीरों को गालियां हमने दी थी, ए परवरदिगार हुसैन के नाम का लंगर हमने नहीं लुटाया था, ए मौला ज़ोहर हमसे छूटी है, असर हमसे छूटी है, माँ बाप को तकलीफें हमने दी है, उलमाए कराम को गालियां हमने दी है। न जाने कितने गुनाह उस वक्त याद आएंगे मगर हिसाब नहीं दे पाओगे, निगाहें शर्म के मारे झुक जाएगी। मगर जब इस एक रात की हिसाब देने की बारी आएगी निगाहें झुकेगी नहीं, शर्म के मारे निगाहें झुकेगी नहीं, बल्कि आसमान की तरफ निगाह उठ जाएगी कि ए मौला 364 रातें हमने गुलाम ने गुजारी मगर एक रात ऐसी है जो तेरे महबूब के बारगाह में गुजारी है, जो तेरे प्यारे हुसैन के बारगाह। इसलिए मेरे प्यारे इस एक रात की कदर कर लिया करो। सोना तो हर रात है, इंसान को सोना हर रात है। कौन ऐसी रात है जो इंसान नहीं सोता है? हर रात इंसान सोता है और जितने हम सोते हैं ना हमारी उम्र घटती चली जाती है। इसलिए मेरे प्यारे कम से कम इस रात का एहसान मान लो और इस रात को जिक्र अहले बैत और जिक्र मुस्तफा थोड़ी देर बुजुर्गों के साए में बैठ के कर लिया करो ताकि इस रात का हिसाब देने के हम और आप काबिल हो जाएं। कम से कम एक रात का नाम है अमाल हम और आप तो लेकर के जाए खुदा की बारगाह में ताकि निगाहें शर्म के मारे झुके नहीं। इसलिए मुस्तफा की महफिल जरा गौर करो। थोड़ी देर में प्यारे पैगंबर आजम सरवर कौन, इसलिए वक्त कम है, मैं 30 से 40 मिनट मेरी गुफ्तगू की बातें बहुत सी है, अगर आधे घंटे में समेट दूं तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। मैं चाहता हूं कि कम वक्त में आपके जहनों को खोल दूं, आपके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत उतर जाए। तालीम के हवाले से भी मुझे गुफ्तगू करनी है, इसलिए मेरे प्यारे मैं चाहता हूं कि थोड़ी कम वक्तों में ज्यादा बातें करके मैं निकल जाऊं तो ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, आपके हक में भी ज्यादा फायदा होगा। इसलिए मेरे नौजवानों जरा गौर करो आज की तारीख में होता है क्या, जरा गौर करो मुसलमानों। इसलिए हमें उस आका से मोहब्बत कर लेनी चाहिए। जरा गौर करो आका ने क्या कहा, तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम तमाम चीजों से ज्यादा, औलाद से भी ज्यादा, जायदाद से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर लो। इसलिए मुसलमानों जरा गौर करो, हमारे नौजवान बच्चों आज हर एक के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, हर कोई फेसबुक और ट्विटर का दीवाना बना हुआ। अच्छी बात है, सोशल मीडिया पर बातें आम होनी चाहिए। आज के दौर में वही एक जरिया है, वही एक जरा है, सोशल मीडिया के जरिए हम अपनी बात देश विदेशों तक पहुंचाते हैं। मगर जरा गौर करो मुसलमानों, एंड्रॉइड मोबाइल हाथ में, मगर हमने अपना फॉलोवर चुना तो किसे चुना? आज का नौजवान घर का बेटा अपना फॉलोवर बनाता है तो किसी बॉलीवुड में आने वाले हीरो को अपना फॉलोवर बनाता है। आज का मुसलमान अपना फॉलोवर चुनता है तो टॉलीवुड और हॉलीवुड वाले को चुनता है। आज का मुसलमान अपना फॉलोवर बनाता है, मेरा नौजवान घर का बेटा तो किसी और को नहीं, किसी क्रिकेटर को अपना फॉलोवर बनाता है। मगर नौजवानों ऐसे को अपना फॉलोवर बनाने से क्या फायदा जो हमें जानता तक नहीं है, ऐसे को अपना फॉलोवर चुनने से क्या फायदा जो हमें पहचानता तक नहीं है। अगर हकीकत में फॉलोवर बनाना है और किसी से प्यार का सदका लुटाना है तो उस मोहम्मद अरबी में जान दो जो दुनिया में आते ही सर सज्जे में रख करके कहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए परवरदिगार मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे। जरा गौर करो ना, एक बाप अपने बेटे के लिए सारी दुनिया से लड़ जाता है। जब बेटे को तकलीफ होती है, पड़ोसी मारता है तो वो बाप पूरे पड़ोसियों के आगे डंडे लेकर के खड़ा होता है। अपने बेटे के लिए पूरी दौलत का जखीरा और पूरे दौलत और बिल्डिंगें बनाने के लिए बाप सारी दुनिया से लड़ता रहता है। मगर जब उसी बाप का इंतकाल होता है तो बेटे की ज़बान से ये निकलती है कि जितनी जल्दी हो सके बाप को कब्र में दफन कर दो, कहीं इसके जनाजे से ना आ जाए। बीवी यही कहती है कि जितनी जल्दी हो सके मेरे शौहर को दफन कर दो। एक रात तक घरों में रखना पसंद नहीं करते। जिस बेटे के लिए हमने पूरी दुनिया से लड़ाई की थी, जिस बेटे के लिए हमने पूरे मोहल्ले से बगावत की थी, मगर जरा गौर करो कब्र की अंधेरी कोठरी में जब सारी दुनिया आपको तन्हा छोड़ देगी उस वक्त मेरे मुस्तफा की मोहब्बत काम आएगी। तो क्यों ना हम उस आका से प्यार कर ले ताकि हमारी जिंदगी संवर जाए, हमारा ईमान और अकीदा मजबूत हो जाए। जरा गौर करो, मैदान महशर कायम होगी, 1,24,000 कमोबेश अंबियाए कराम तशरीफ फरमा होंगे। सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास जाओ, जाओ किसी और के पास जाओ। हर नबी के ज़बान पे इज़हबू इला गैरी के अल्फाज होंगे, मगर वो मेरे मुस्तफा की जात होगी जो पैगंबर इस्लाम कहेंगे मेरे उम्मतियों अला लहा, आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। इसलिए मोहब्बत करनी है तो उस पैगंबर इस्लाम
से मोहब्बत करो ताकि हमारी दुनिया भी आबाद हो जाए, आखिरत भी आबाद हो जाए। तब बरेली के ताजदार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश्ता इमाम अहमद रजा का कलम उठता है तो तब बरेली के ताजदार लिखते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं सो।